प्राचीन काल में कई ऐसे महान शासक हुए जिन्होंने संपूर्ण भारत पर शासन किया और उन्हीं में कई ऐसे वंश निकल के आए जिन्होंने भारत में अपनी एक नींव रखी। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश और इन्हें हम क्रम से याद करेंगे, प्लस हम इसकी एक आसान से ट्रिक से इसे याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो इसकी ट्रिक है वो है हसीन मशुक शाह। तो हसीन मशुक शाह से हम इसे याद कर सकते हैं और इसमें जैसे हम कह सकते हैं हाँ से हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे जिन्होंने ब्रह्मादत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया और राजगृह का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बात करते हैं जो दूसरा वंश है सी यानी शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो था, शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद जो आता है वो यानी नंद वंश। नंद वंश के बारे में आप जानते ही होंगे। इनके जो नंद वंश की जो स्थापना की थी वो महापद्म नंद ने की थी और इन्हीं का जो पुत्र हुआ था वो था धनानंद। और धनानंद के बारे में आप जानते ही हैं जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और इसके बाद आपको पता ही होगा इसके बाद कौन सा वंश आएगा। इसके बाद आएगा मौर्य वंश, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही धनानंद के शासन को उखाड़ फेंक कर अपने वंश की स्थापना की थी। अब चलिए देखते हैं आगे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने और मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके ये गद्दी पर बैठ गए। इसके बाद आता है कर्ण वंश। तो कर्ण वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने और जो शुंग वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम देवभूति था, इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी थी और उन्होंने कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी। वहीं बात करते हैं सा से हो जाएगा सातवाहन और सातवाहन की स्थापना की थी सीमुख ने। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।